जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुमताज़ हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी भौतिया। जी बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 1.4 के बारे में है। इसके हम कल के लेक्चर में दो क्वेश्चंस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 1 and 4 ये दो क्वेश्चंस। आज हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जिसके लिए मुझे सबसे पहले एक डेफिनेशन पे गौर करना है। लास्ट टाइम बच्चों मैंने आपको दो डेफिनेशंस करवाई थी कि व्हाट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स। दूसरी बात कल के लेक्चर की ये थी कि व्हाट इज़ द राइट हैंड लिमिट। सो उसके बारे में मैंने बताया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन होती है राइट हैंड लिमिट की। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। फिर मैंने आपको तीसरी बात ये बताई थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो ऑलवेज इज इक्वल टू होती है राइट हैंड लिमिट की, ये चीज़। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और लेट अस सपोज इसकी अगर वैल्यू आपके पास L है, इसकी वैल्यू M है, तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। ठीक है, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, इज इक्वल टू है, देन यू कैन से दैट द लिमिट एग्जिस्ट। और ये दोनों वैल्यूज़ लेट अस सपोज किसी लिमिट L के बराबर आ गए हैं, देन यू कैन से दैट द लिमिट एग्जिस्ट। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बच्चों प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा मैंने जो है उसको रिवाइज किया है। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक आज पढ़ेंगे, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। जी बच्चों, हम इस पे बात करेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो क्या होता है। सो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए आप इतनी बात ज़हन में रख लें कि ऐसा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है अपनी किसी पॉइंट पे जो उसकी डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, अगर वो तीन कंडीशनें सेटिस्फाई कर जाए बच्चों, तीन कंडीशंस। सो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी continuous at a number x equal to c if and only if, सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में the following conditions are satisfied। अगर बच्चों ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं जी। कंडीशन नंबर 1 ये है हमारे पास कि एफ ऑफ सी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, इज़ डिफाइंड होना चाहिए। एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, पहली शर्त ये, यानी फंक्शन आपके पास ऐसा हो कि आप उसमें x की जगह c रखें तो वो फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन बच्चों ये है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x जो है हम कहते हैं कि उसको एग्जिस्ट करना चाहिए। और अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये पॉइंट अभी मैंने आपके सामने रखा कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाती है तो तब हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। सो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि इसमें ये बात छुपी हुई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तीसरा पॉइंट कंटिन्यूटी का ये है बच्चों कि इन दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। जी, इसकी लिमिट की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू होनी चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू के। अगर बच्चों ये तीन कंडीशनें पूरी हो जाती हैं किसी भी फंक्शन के लिए, देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ नंबर एक्स इक्वल टू सी एंड दिस नंबर मस्ट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द
फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन के बारे में पीछे डिटेल से बात हुई। तो फिर अगर ये 3 कंडीशंस पूरी कर जाए कि फंक्शन सी पे डिफाइन होना चाहिए, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होनी चाहिए। कौन सी? एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिट की वैल्यू। इसे एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं, इसको लिमिट की वैल्यू कहते हैं। देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये, और अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी ना हो तो हम ये कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। सो हम उसको यूँ डिफाइन करेंगे, एक और डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। डेफिनेशन, अ फंक्शन विच इज़ नॉट कंटिन्यूस, अ फंक्शन विच इज़ not continuous, a function which is not continuous is called a discontinuous function. Discontinuous function. So ऐसा फंक्शन बच्चों जो कंटिन्यूस नहीं होगा हम उसे डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। सो ये है एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। और ये समझें कि 1.4 एक्सरसाइज का ये खुलासा, ये समरी है जो उसके अंदर थ्योरी यूज़ होती है। पहले तो ये कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कल के लेक्चर में एक्सप्लेन हुआ। व्हाट इज़ द राइट हैंड लिमिट, इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया, पहला और चौथा क्वेश्चन किया था हमने। फिर ये कि लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। अगर ये ऐसा हो तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस कहेंगे किसी भी एक पॉइंट पे अगर वो 3 कंडीशनें बच्चों पूरी कर दे। एफ ऑफ सी डिफाइंड, यानी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए सी पे, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में अगर इक्वल टू हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो फंक्शन बच्चों डिसकंटिन्यूस होगा। इसकी अब हम एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। सो एक्सरसाइज आपके पास 1.4 और क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको फंक्शन उसने डिफाइन किया है 2 तरह से, पीस वाइज फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स उसने डिफाइन किया है 2x + 5 और 4x + 1। 2x + 5 और 4x + 1 2 रूल के तहत फंक्शन डिफाइन है, यानी कि फंक्शन के 2 पीसीज हैं। पहले में उसने कहा है कि x <= 2, x <= 2, x <= 2 और सेकंड वाले में कहता है x <= 2। ये बच्चों है। अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है किस पॉइंट पे? एट x = 2। इस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। जैसे यहाँ पे c पे था ऐसे ही इस पॉइंट पे मुझे बच्चों इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब मैं बारी बारी ये 3 कंडीशनें जो है वो इसको कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले कंडीशन कैलकुलेट करते हैं कि जब आप x = 2 रखेंगे, x = 2, तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है x = 2 के लिए फंक्शन की ये वैल्यू है। तो आपको f ऑफ x ये ले लेना है बच्चों, दैट इज़ 2x + 5। चूँकि यहाँ पे उसने मेंशन किया होता है कि कहाँ पे x = 2 है, नीचे नहीं है ऊपर है, इसलिए मैंने ये नहीं ली, बल्कि x = 2 जहाँ लिखा होगा वो वाली मुझे फंक्शन की वैल्यू लेनी होगी बच्चों। और फिर मुझे इसमें x की जगह 2 पुट कर देना है। सो 2 × 2 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 4 + 5। ये बच्चों मेरे पास f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई, जिसे 9 हम कहेंगे, दैट इज़ 9। ठीक, सो f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 9। इसके बाद बच्चों हम इसकी लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लिमिट की वैल्यू लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन ऐसे 2 पीसीज में बट जाता है, 2 रूल्स के तहत बनता है, तो हमें लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है लाजमी। सो इसलिए बच्चों सेकंड कंडीशन जिसमें हम लिमिट होती है उसमें हम सबसे पहले लेफ़्ट लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 - f ऑफ x, दैट इज़ कॉल्ड लेफ़्ट हैंड लिमिट। चूँकि मैंने 2 पे डिस्कशन कर रहा हूँ, सो 2 के ऊपर इस माइनस का मतलब है x < 2 है। तो अब मुझे यहाँ पे x अप्रोचेस टू 2 - जो है यानी कि 2 से लेस,
यहाँ लिखा हुआ है x लेस देन 2, सो ये फंक्शन मुझे यहाँ पे ले लेना है 2x + 5। तो ये बच्चों मैंने फंक्शन ले लिया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई मैंने x की जगह 2 रखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 4 + 5 दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 9। तो बच्चों ये मेरे पास लेफ़्ट लिमिट की वैल्यू आ गई 2 - f(x), इसको बोलते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट को। फिर बच्चों मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x अप्रोच टू 2 के ऊपर प्लस डालना, दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंड लिमिट f(x) एंड दैट इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + 2 के ऊपर प्लस मीन x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों x ग्रेटर देन 2, सो f(x) की वैल्यू मुझे 4x + 1 ले लेनी है। लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 2 लगा दें तो ये बच्चों आपके पास 9 हो जाएगा। सो पता ये चला कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + f(x) की वैल्यू जिसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं वो भी 9 आ गई है। अब बच्चों आपने तीनों वैल्यूज़ को देख लेना है। दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू, हम इसको बोलते हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इसको बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये बच्चों मेरे पास है राइट हैंड लिमिट, दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। सो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और ये मेरे पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ से आगे अब हम देखेंगे कि अगर ये तीनों आपस में इक्वल टू हैं तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। और यही इसकी ये तीसरी कंडीशन है, क्योंकि सिंपल लिमिट को आप लेफ़्ट और राइट लिमिट जो है वो लिख सकते हैं। सो अब ये हम बात यहाँ पे लिखेंगे, सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 - f(x) दैट इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट और ये इक्वल टू आई है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + f(x) दैट इज़ राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर आ गया है एग्जैक्ट वैल्यू के। तीनों को मैंने लिख देना है, लेफ्ट वैल्यू, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू, और तीनों आपस में इक्वल आ गए हैं। सो तीनों 9 के बराबर हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाएं तो हम ये कहते हैं कि f(x) इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस एट x = 2। सो बच्चों ये इसका आंसर आ गया, कंटिन्यूटी पूरी हो गई। ये तीनों शर्तें इसमें आ जाती हैं ना, ये पहली शर्त है, ये और ये दूसरी शर्त को स्टैंड करते हैं। तीसरी शर्त क्या है कि तीनों बराबर हो जाएं, वो ये है कि तीनों बराबर हो जाएं, ये चीज़, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस बात को अलग से भी आपको नोट करके बता दूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसको फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं। सो एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, तो अगर ये तीनों आपस में बराबर हों तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। यानी कि इसको यूं भी लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू c - f(x), दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c + f(x), ये राइट लिमिट, और एग्जैक्ट वैल्यू को f(c) कहेंगे। तो जब ये तीनों बराबर हो जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम ये कहते हैं f(x) इज कंटिन्यूस। सो ये जो है आप क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। चूंकि ये जो लिमिट होती है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, मैंने आपको बताया कि जब लेफ्ट लिमिट बराबर हो राइट लिमिट के तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट लिमिट निकाली, राइट लिमिट निकाली, चूंकि दोनों बराबर आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो फिर मैंने देखा कि क्या तीनों की वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। तो अगर कहीं एक भी वैल्यू आपस में बराबर ना हो तो बच्चों फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ था और मैंने उसको कंटिन्यूस साबित करना था जी। इसी तरह बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, उसमें आपने फंक्शन को कंटिन्यूटी उसकी चेक करनी है। सो लेट्स, मैं उसको देखता हूँ, 3x - 1, 4 और 2x। फंक्शन कुछ यूँ है, f(x)
3x माइनस 1 4 और तीसरा फंक्शन है बच्चों मेरे पास x 2x जो है 2x ये उस वक्त है जब x लेस देन 1 है, ये उस वक्त है जब x इक्वल टू 1 है और ये उस वक्त है जब x ग्रेटर देन 1 है। तीन तरह से फंक्शन जो है बच्चों उसने आपको डिफाइन किया। पहले में उसने कहा इफ़ x लेस देन 1, फिर उसमें x इक्वल टू 1 और आखिर में x ग्रेटर देन 1। ये बच्चों आपके सामने फंक्शन है और मुझे इसकी कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस करनी है बच्चों। सो अब देखते हैं हम इसकी कंटिन्यूटी को कैसे डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। जी एग्जैक्ट वैल्यू पहली शर्त, यानी कि एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगी, तो उसने आपको ये बच्चों वैल्यू f ऑफ x की x इक्वल टू 1 पे बताई हुई है कि भाई f ऑफ x तो 4 के बराबर है, तो x की जगह आप 1 लगा देंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब f ऑफ 1 4 आने का मतलब ये है कि इसकी आप x इक्वल टू 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल चुके हैं। इसके बाद बच्चों आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी कि 1 पे लेफ़्ट लिमिट निकाल लें चाहे राइट लिमिट निकाल लें, एनी वन ऑफ देम यहाँ पे, ठीक है। अगर x 1 से छोटा है तो ये है, 1 से ग्रेटर है तो ये, तो इसमें मैं कोई एक वैल्यू जो है वो निकाल रहा हूँ। सो सेकंड कंडीशन मैं लेता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस निकालते हैं बच्चों। 1 माइनस का मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 1 पे, तो 1 के ऊपर इस छोटे से माइनस का मतलब है कि x 1 से छोटा है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है x अगर 1 से लेस है, x लेस देन 1, तो फंक्शन आपने ये लेना है। तो मैं अब क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई करूँगा तो f ऑफ x की जगह अब इसमें से कौन सा लेना है ये मुझे यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 के ऊपर माइनस है जो ये मतलब देता है कि x लेस देन 1 है। तो आपको बच्चों ये फंक्शन 3x माइनस 1 रख लेना है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 1 रख दें, तो ये मेरे पास 3 माइनस 1 वैल्यू 2 आ गई बच्चों। आप चेक करें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ x जो है वो आपके पास 2 आ गई है। अब यहाँ पे एक बात देखिए, मैंने अभी आपको ये नोट करवाई है बात कि भाई लेफ्ट लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट लिमिट बराबर होनी चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू के। अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें निकाली हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली देखें मैंने निकाल ली है, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट वैल्यू। हम इसे कहते हैं कि ये फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है एट x इक्वल टू 1 पे। फिर उसके बाद मैंने बच्चों लेफ्ट लिमिट निकाली ये वाली, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लिमिट, तो वो वैल्यू मेरे पास आई है 2। अब आप ज़रा गौर करें कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, हालांकि मैंने कहा था कि ये आपस में बराबर होनी चाहिए, ये भी ये भी ये भी, तीनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में इक्वल होनी चाहिए। लेकिन अब ये यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू तो 4 है और लेफ्ट कीमत जो है लेफ्ट लिमिट जो है वो 2 निकली है। तो यहाँ से आप बेशक राइट लिमिट ना निकालें, हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, चूँकि लेफ्ट लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू आपस में बराबर नहीं आई, ये एग्जैक्ट वैल्यू और ये लेफ्ट लिमिट। वैसे तो हमें ये भी निकालनी है, लेकिन चूंकि ये और ये आपस में बराबर नहीं हुई, इसलिए अगर आप सवाल को यहीं पे ख़त्म करना चाहें तो आप उसको ये आंसर दे सकते हैं कि भाई रीज़न ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ x जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 के, तो ये चीज़ें आपस में बराबर नहीं आई, तो ये डिसकंटिन्यूज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूज है, डिसकंटिन्यूज, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें बच्चों अब आपको राइट लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो हम ये तीन चीज़ें निकालते हैं, क्या, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन अगर हमने सिर्फ 2 वैल्यूज़ निकाली हैं, एग्जैक्ट वैल्यू और लेफ्ट लिमिट की वैल्यू को, और हम ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू आपस में सेम नहीं आई, डिफरेंट आ गई है, इक्वल नहीं आई,
तो इसलिए मैंने अब राइट हैंड लिमिट पे अब जाके वहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मुझे पता चल चुका है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इसकी लेफ्ट लिमिट के बराबर नहीं आई। सो बच्चों, मैं राइट लिमिट निकालने पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, बल्कि इधर ही इसका आंसर दे दूँगा कि भाई लेफ्ट लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो ये चीज़ है। हाँ, अगर ये चीज़ आपस में बराबर हो जाती तो फिर मैं राइट लिमिट की तरफ भी चलता। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आपके सामने किया। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ यूँ है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 3x एक्स माइनस 1, 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई है 3। अब बच्चों यहाँ पे उसने ये दिया है कि x इफ़ x लेस आर इक्वल टू -2, फिर उसने नीचे दिया है इफ़ x ग्रेटर देन -2 बट लेस देन +2, और आखिर वाले में उसने दिया है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू +2। ये चीज़ उसने हमें दी हुई है सिस्टम में बच्चों, और मुझे ये बताना है। उसने कहा है डिस्कस कंटिन्यूटी, 2 पॉइंट पे उसने कहा है एट x इक्वल टू 2, और इसका सेकंड पार्ट है एट x इक्वल टू -2। सो बच्चों, 2 अलग अलग से ये क्वेश्चन हैं। एक ही क्वेश्चन में ये जो है 2, यानी कि एक क्वेश्चन की रकम एक है, लेकिन 2 मुख्तलिफ पॉइंट पे मैंने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ठीक है जी। सो पहली बात तो ये, आपको थोड़ी फंक्शन की नेचर को समझना है। फंक्शन की नेचर कुछ यूँ है, 3 जगह से उसने आपको ये जो पहली बात बताई है ये वाली, ये इस पे आपने गौर करना है कि अगर x लेस देन -2 है, लेस देन -2 है, तो f ऑफ x की रकम आपके पास क्या होगी? वो 3x होगी। एक बात, ठीक है, ये बात ज़हन में रखें कि जब x लेस देन -2, उसने यहाँ पे हमें खुद ही डिफाइन करके दिया हुआ है, और अगर x इक्वल टू -2 है, फिर भी f ऑफ x यही है, f ऑफ x इक्वल टू 3x। और बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये जो x लेस देन -2 है, इसको -2 के ऊपर ये नेगेटिव साइन डालकर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और हम कहते हैं कि x अप्रोच करता है इस तरह से ये। तो x लेस देन -2 को -2 के ऊपर ये छोटा सा नेगेटिव डाल के रिप्रेजेंट किया जाता है, और x इक्वल टू -2 हो तो उसके लिए तो यही रिप्रेजेंटेशन है। और अगर x ग्रेटर देन -2 हो, ग्रेटर देन, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि -2 के ऊपर ऐसे पॉजिटिव साइन डाल देते हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है बच्चों। तो सबसे पहले आपको फंक्शन की नेचर को समझना है बच्चों कि x लेस देन -2 का मतलब -2 के ऊपर नेगेटिव डाल के रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मतलब -2 से छोटा है x, और अगर x इक्वल टू -2 है और x ग्रेटर देन -2 है, तो -2 के ऊपर ये ऊपरली साइड पे छोटा सा पॉजिटिव जो ये बताएगा हमें कि -2 से बड़ा x है। तो वो यहाँ पे उसने डिफाइन किया ये वाले इतने हिस्से में सिर्फ, तो ये f ऑफ x की वैल्यू होगी बच्चों। तो f ऑफ x की वैल्यू फिर मुझे क्या लेनी है? x स्क्वायर माइनस 1। सो सबसे पहले तो आपको f ऑफ x की इन 3 कीमतों को समझना है अच्छी तरह से कि -2 के बराबर होगा तो क्या है, -2 से लेस होगा तो क्या फंक्शन है, और -2 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन बदल गया है। सो -2 से लेस, -2 से ग्रेटर, ये फंक्शन चेंज हो रहा है। तो जब आपको ये आइडिया समझ हो जाएगा, इसकी क्लियरेंस हो जाएगी, तो अब आप इसकी कंटिन्यूटी को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। सो बच्चों, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वैसे एक रफ वर्क है, मैंने आपको अलग से समझाया है। अब मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ बच्चों। -2 पे मैं पहले इसको डिस्कस करता हूँ।
तो लिखते हैं एट x इक्वल टू -2। तो जब मैं x इक्वल टू -2 लूँगा तो f ऑफ x की कीमत आपके पास 3x है बच्चों। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन है कि अगर x इक्वल टू -2 है तो f ऑफ x 3x लेना है। फिर बच्चों आपने इसमें x की जगह नफ़ी 2 पुट कर देना है, जिससे इसकी वैल्यू आपके पास -6 आ जाएगी। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहलाएगी। सो ये इसकी पहली शर्त पूरी हो गई है। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की मैंने 3 कंडीशनें आपको बताई हैं। दूसरी कंडीशन, चूंकि फंक्शन जो है वो 2-3 रूल से डिफाइन है, इसलिए मैं इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालूंगा। सो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों, वो होती है लिमिट x अप्रोचेज टू -2 के ऊपर -f ऑफ x। दिस इज़ कॉल्ड लेफ़्ट हैंड लिमिट। और -2 के ऊपर ये जो माइनस है, ये बच्चों हमें मैसेज ये दे रहा है कि x लेस देन -2 है। तो अगर x लेस देन -2 है तो फिर f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या लगानी है? असल चीज़ ये है, ये f ऑफ x मैंने लगाना है, दैट इज़ 3x। लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह नफ़ी 2 रख दो, आंसर नफ़ी 6 आ गया। सो आप देख लें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई है एग्जैक्ट वैल्यू के। सो अभी तक बात आगे चलेगी। सो अब हम राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट उसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं -2 के ऊपर प्लस f ऑफ x, क्योंकि बच्चों मैंने राइट लिमिट -2 पे निकालनी है। -2 पे ही लेफ़्ट लिमिट निकाली है, -2 पे ही राइट लिमिट। अब -2 से ग्रेटर यहाँ पे उसने बताया है, ये फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेज टू -2 के ऊपर प्लस f ऑफ x की जगह वैल्यू लगा देंगे हम x² -1। अब बच्चों यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, x की जगह हम -2 लगा देते हैं। सो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी -2 का स्क्वायर -1 जो कि 4 -1, और ये वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। तो आप ये चेक कर लें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट की कीमत कुछ और है, राइट हैंड लिमिट की कुछ और है। तो इससे पता चला कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो हमें पता चला कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास +3 आ गई है। तो अब हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि चूँकि ये लेफ़्ट लिमिट बराबर नहीं है राइट लिमिट के, क्योंकि बच्चों देखें ये आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू थी f ऑफ -2 पे, ये लेफ़्ट लिमिट, ये राइट लिमिट है, तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए। कोई सी भी एक डिफरेंट कर जाए तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। और नीचे हम एंड पे लिखेंगे ये आंसर कि भाई लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अब बच्चों हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू -2। सो बच्चों इसके एक पार्ट का आंसर आ गया कि -2 पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। अभी मैंने चूंकि इसमें का एक पार्ट ये भी है, +2 पे भी डिस्कशन करनी है, तो इसके सेकंड हिस्से पे आ जाते हैं एट x इक्वल टू 2 यानी कि +2। तो ये उसने बच्चों आपको बताया है कि अगर f ऑफ x आपने +2 लेना है तो वो ये तो फंक्शंस की वैल्यू जो है इसके लिए आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। सो इसका हम b पार्ट कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 2 अगर करेंगे तो f ऑफ x आपके पास 3 फंक्शन है, इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी पहली शर्त पूरी हो गई कि एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, डिफाइन हो गई। सेकंड कंडीशन पे आते हैं बच्चों। सेकंड कंडीशन में हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, तो वो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर -f ऑफ x, दैट इज़ कॉल्ड लेफ़्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 -f ऑफ x। 2 माइनस का मतलब क्या होगा जी? लेस देन 2। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है x लेस देन 2, तो ये वैल्यू आपके पास फंक्शन की आ जाएगी x² -1,
लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह 2 ही रखूँगा मैं, तो ये 4 - 1 3 वैल्यू आ गई। तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई मेरे पास। इसके बाद मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा बच्चों। राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 2 के ऊपर प्लस 2 के ऊपर प्लस, ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज f ऑफ x। अब हमें इसके ऊपर जो है वो देख लेना है f ऑफ x। अब 2 के ऊपर प्लस का मतलब है x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है फंक्शन में कि अगर x ग्रेटर देन 2 हो तब भी ये कीमत है आपके पास फंक्शन की। सो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई, लिमिट अप्लाई कर दें तो आंसर 3 ही आ जाएगा। सो दिस इज राइट हैंड लिमिट। सो बच्चों आप देखें तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई हैं, एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट। तो एंड पे हम ये बात लिखेंगे सिंस LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 2, ये f ऑफ 2 तीनों आपस में बराबर हैं, और हम ये कहेंगे हेंस देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। सो फंक्शन जो है बच्चों एट x इक्वल टू 2 पे मेरे पास कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हम फंक्शन की कंटिन्यूटी बता सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अगर बच्चों ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। और अगर इनमें से कोई एक भी डिफरेंट हो जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। थोड़ा सा बच्चों आपको फंक्शन को भी समझना है कि कहाँ पे वो फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर रहा है। जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो फिर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेगा। जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। जी f ऑफ x आपको 3 तरह से दिया हुआ है, mx, n और -2x + 9। जी बच्चों फंक्शन सबसे पहले मैं लिखता हूँ, फंक्शन को 3 रूल के तहत वो डिफाइन कर रहा है, एक mx, एक n और एक -2x + 9। ये 3 रूल्स उसने दिए हुए हैं। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें, mx, n और -2x + 9। इसमें कुछ यूँ है फंक्शन कि इसमें उसने कहा है कि x लेस देन 3, इसमें उसने कहा है x इज इक्वल टू 3, और इसमें उसने कहा है x ग्रेटर देन 3। तो ये ग्रेटर और लेस वगैरह ये सारा कुछ उसने हमें सिस्टम के अंदर जो है वो बताया होता है कि 3 से लेस, 3 से इक्वल और 3 से ग्रेटर जो है वो फंक्शन जो है किस तरह से अपनी वैल्यू बदल रहा है। अब यहाँ पे बच्चों उसने क्वेश्चन में हमें ये कह दिया है कि ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हमने इसको कंटिन्यूस साबित नहीं करना बच्चों, बल्कि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो आपको m और n की वैल्यूज जो है वो निकालनी है। तो बच्चों मैं इसका सोल्यूशन यूँ स्टार्ट करूँगा, मैं ये लिखूँगा कि सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, तो फिर हमें ये पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है राइट हैंड लिमिट बराबर होती है एग्जैक्ट वैल्यू के। चूंकि यहाँ 3 पे कंटिन्यूस है तो f ऑफ 3 कहेंगे जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी मेरे पास। लेफ्ट लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो यूं रिप्रेजेंट करेंगे 3 के ऊपर माइनस डाल के ऐसे। दिस इज द सैंपल ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट कि ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। और राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर प्लस डालकर कि ग्रेटर देन 3 के लिए हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ 3। ये एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास होगी। अब बच्चों जब x अप्रोच टू 3 के ऊपर माइनस है, इसका मतलब है x लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 के लिए आपको ये फंक्शन उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो f ऑफ x की जगह मुझे बेसिकली ये वैल्यू लगा देनी है इसके मुताबिक।
सो बच्चों फिर मैं इसको यूँ लिखूँगा x अप्रोचेस टू 3 माइनस, तो mx वैल्यू आ गई, f ऑफ x की जगह mx आ गई। अब यहाँ पे f ऑफ x की जगह क्या आएगा, क्या यही mx आएगा? नहीं, x अप्रोचेस टू 3 प्लस है, इसका मतलब 3 से बड़ा होना, x ग्रेटर देन 3 के लिए ये बच्चों आपको फंक्शन उसने क्वेश्चन में बदला हुआ है उसने फंक्शन, तो मैं उस बदले हुए जो उसने यहाँ पे बताया मुझे कि x ग्रेटर देन 3 के लिए आपको फंक्शन ये लेना है, तो मैं उसे फॉलो करूँगा, -2x प्लस 9। अब एग्जैक्ट वैल्यू यानी जब x इक्वल टू 3 है तो f ऑफ x n के बराबर है, तो इसकी जगह सिंपल n आ जाएगा आपके पास। ये बच्चों ये f ऑफ x लेफ्ट लिमिट के लिए, ये f ऑफ x राइट के लिए यानी 3 से ग्रेटर के लिए, 3 से और 3 के इक्वल टू के लिए n वैल्यू दी हुई है बच्चों। यहाँ पे अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग लिमिट। सो बच्चों अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दी, यानी मुझे x की जगह 3 लगा देना है, m इंटू 3 -2 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू n। लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर n के। ये तीनों को मैंने क्यों बराबर रखा हुआ है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बताया है कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस है। सो बच्चों ये आ गया 3m और ये आएगा -6 प्लस 9, सिर्फ 3 रह गया, इज इक्वल टू n। तो चूंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो आप कोई से भी दो को बराबर रख सकते हैं। तो बच्चों 3m को मैंने 3 के बराबर रखा और n को भी 3 के बराबर रखा, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर रख लिया। यहाँ से m की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और n की वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये इसका आंसर है। हमें m और n की वैल्यूज़ जो हैं वो बच्चों फाइंड आउट करनी है। सो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही आपने प्रोसीड करना है। उसमें भी फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है 3 पे ही, तो आपने लेफ्ट लिमिट को, राइट लिमिट को और एग्जैक्ट वैल्यू को बराबर रखते हुए वहाँ से भी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। उसमें सिर्फ एक m अननोन है तो वो वैल्यू वहाँ से निकल आएगी। बिल्कुल इसी तरह का बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह का है कि फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है और हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। उसमें भी फंक्शन आपको कंटिन्यूस दिया हुआ है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन कुछ इस तरह से है, स्क्वायर रूट में 2x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन बच्चों आपको यूं दिया हुआ है, स्क्वायर रूट में 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और दूसरी वैल्यू जस्ट k दी हुई है। ये फंक्शन उस वक्त है जब x नॉट इक्वल टू 3 है, और दूसरी वैल्यू बच्चों आपको दी हुई है कि जब x इज इक्वल टू 3 है। ये तो ये है मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 के नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे 3 की बजाय 2 दिया हुआ है। 2 यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2 और यहाँ पे इक्वल टू 2, और 2 पे उसने कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस करने को कहा है। उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सच दैट द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। जैसे यहाँ पे उसने कहा था कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3, ऐसे ही यहाँ पे भी उसने कहा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2। सो बच्चों मैं इसका सोल्यूशन फिर यूँ स्टार्ट करूँगा। हम लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। सो बच्चों कंटिन्यूस होने की वजह से हम ये कहेंगे कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x दैट इज इक्वल टू f ऑफ 2। अब यहाँ पे बच्चों जब इस तरह का फंक्शन आ जाए ना जिसमें नॉट इक्वल टू और इक्वल टू है, तो आपको लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लिमिट भी निकाल सकते हैं। याद रखें जिसमें ग्रेटर या लेस वाला चक्कर मौजूद होता है ना जिन क्वेश्चंस में, उनमें आपको लाजमी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। और अगर आपके पास फंक्शन ऐसा है जैसा कि यहाँ पे है, तो आप सिंपल लिमिट निकाल के भी, क्योंकि एक्चुअली तो हमें लिमिट ही निकालनी होती है, तो आप सिंपल, अब देखिए मैंने सिंपल लिमिट को
इक्वल टू रखा है एग्जैक्ट वैल्यू के। तो ये क्यों मैंने इक्वल टू रखा है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि भाई फंक्शन तो कंटिन्यूस है। सो जब खुद आपको क्वेश्चन में दे जाए कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपको लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू को बराबर रख देना होता है। ये मेरे पास डेफिनेशन है कि लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू आपस में बराबर होती है बच्चों। अब बच्चों मैं इसको एवेलुएट कर लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, f ऑफ x की ये वैल्यू रखेंगे क्योंकि x अप्रोचेस टू 2 का मतलब होता है कि x 2 के बराबर नहीं है। तो वैल्यू फंक्शन की ये आ जाएगी बच्चों 2x + 5 - x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2। और जबकि इधर एग्जैक्ट वैल्यू जो है f ऑफ 2 है, यानी x = 2 के लिए k आपको दी हुई है, ये k। जैसे यहाँ पे = के लिए n वैल्यू आपको दी हुई थी और मैंने यहाँ पे f ऑफ 3 की जगह n लगा दिया था। बिल्कुल इसी तरह जब x = 2 है तो f ऑफ x की जगह मैंने k लगा दिया। बस बच्चों इसको आगे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपने 1.3 एक्सरसाइज में किए हैं, इसको रैशनलाइज करना होगा मुझे। तो देखते हैं बच्चों 2x + 5 - x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2। सो बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग सेम इसी फैक्टर से जो यहाँ पे है 2x + 5 + x + 7, ये चीज़ डिवाइडेड भी इसी फैक्टर से करेंगे 2x + 5 x + 7। और ये चीज़ जो है ये = k चल रही है बच्चों, राइट साइड में ऑलरेडी k मौजूद है। तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इस चीज़ से जो यहाँ है, सिर्फ दरमियान में इस साइन को चेंज करते हुए बच्चों। अब जब ये ऊपर a नफ़ी b a जमा b का फार्मूला लगेगा तो ये कुछ यूँ बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 a² - b²। सो इस तरह से बच्चों ये मैंने इनके स्क्वायर बना लिए डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू 2x + 5 + x + 7। k के बराबर है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी 2x + 5 ये -x + 7 होल डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू 2x + 5 + x + 7, ये चीज़ आ जाएगी दैट = k। ये जी इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x + 5 - x - 7 ओवर x - 2 इंटू 2x + 5 + x + 7 = k। जी बच्चों यहाँ पे ये से माइनस हो जाएगा तो मेरे पास ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर जस्ट x - 2 आ गया, नीचे मेरे पास x - 2 इंटू 2x + 5 x + 7 = k। अब बच्चों यहाँ पे x - 2 से कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी मेरे पास सिस्टम बचा है मैं उस पर लिमिट अप्लाई करके इसका आंसर बना लूँगा। जी कुछ इस तरह से ये बन जाएगा बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 2। मेरे पास ये ऊपर 1 रह गया, नीचे स्क्वायर रूट में 2x + 5 x + 7 = k। नाउ अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि 0/0 फॉर्म ख़त्म हो चुकी है, अप्लाइंग लिमिट। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है कि आपको कब पता चले सिस्टम में हमें लिमिट अप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों कि जब भी 0/0 फॉर्म ख़त्म हो जाए या ∞/∞ फॉर्म ख़त्म हो जाए लिमिट अप्लाई कर दें। सो मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट किया 2 × 2 + 5 और 2 + 7 = k आ गया। ये मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट में 9 + 9 = k आ गया। तो ये बच्चों आ गया 3 + 3
इज इक्वल टू के। सो यहाँ से k की वैल्यू 1/6 आ जाएगी, 3 + 3 6 के बराबर। ये हमारा आंसर मुकम्मल हुआ। सो ये बच्चों आज का आपका लेक्चर। हमने आज 1.4 एक्सरसाइज के 4 बड़े ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने डिस्कस किया कि फंक्शन कंटिन्यूज कब होता है। 3 शर्तें हैं फंक्शन के कंटिन्यूज होने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिट की वैल्यू, और ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो फंक्शन कंटिन्यूज होता है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 में। 4 और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था, उसमें हमने ये कहा था कि चूंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूज है, इसलिए हमने लिमिट की वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर रख के वहाँ से अननोन वैल्यू को फाइंड किया है, जो कि यहाँ पे k है, और क्वेश्चन नंबर 4 में वो m और n है। ये आज का आपका लेक्चर बच्चों। इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।